विख्यातं ज्ञानदानपरायणं विनायकं गुरुं वन्दे भवबन्धविमुक्तये ज्ञानप्रतापविलसत्वचनामृतं च अद्वैतभावपटुताहितबुद्धिरस्य ज्ञानेश्वरस्तु भगवान् अवतीर्णैव श्रीरंगनाथ गुरुराज नमोस्तु तुभ्यं। योग वासिष्ठ ग्रंथामध्ये निर्वाण प्रकरणात 77व्या सर्गामध्ये सद्गुरु वसिष्ठ प्रभू रामचंद्रांना ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करतात। त्याचा आवाज येतो, पंखा लावू नका। शिखित ध्वज और चुड़ाला के आख्यान का आरंभ शिखित ध्वज के गुणों का तथा चुड़ाला के साथ विवाह और क्रीड़ा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, अब तुम अविचल राजा शिखित ध्वज की तरह शांति पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहो। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, यहाँ शिखित ध्वज कौन था और उसने परम पद कैसे प्राप्त किया? गुरुवर, उसका चरित्र मुझसे कहिए, जिससे मैं उसे अच्छी प्रकार जान सकूं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अतीत कालीन 7वें मनवंतर की चतुर्थ चतुर्युगी के द्वापर युग में कुरुवंश में इसी महासर्ग में शिखित ध्वज नाम का राजा हुआ था। जम्बू द्वीप में प्रसिद्ध विंध्याचल के समीपवर्ती मालव देश की उज्जैनी नगरी में वह राजा राज्य करता था। वह धैर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त था। उसमें क्षमा, शम, दम विद्यमान थे। वह वीरता से पूर्ण था। शुभ कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहता था। मितभाषी था। इस प्रकार वह अनेक गुणों का खजाना था। समस्त यज्ञों का निरंतर अनुष्ठान करता था। उसने बड़े बड़े धनुर्धारियों को जीत लिया था। वह लोकोपयोगी शुभ कार्यों को करता था और पृथ्वी पर पालन करता था। वह कोमल, स्निग्ध और मधुर स्वभाव वाला दक्ष तथा प्रेम का समुद्र था। वह सुंदर, शांत, भाग्यवान, प्रतापी और धर्मवत्सल था। वह विनय युक्त वाक्यों का प्रयोग करता था तथा याचकों को सभी प्रकार के पदार्थ देता था। वह उत्तम पदार्थों का भोक्ता, सत्संग से युक्त और समस्त वेद शास्त्रों का उत्तम श्रोता था। वह शिखित ध्वज सब बातों में जानते हुए भी जानकारी के अभिमान से रहित था। स्त्री व्यसन आदि का तो उसने तृणवत त्याग कर दिया था। बाल्यकाल में ही उसके पिता स्वर्ग चल दिए थे। उसके बाद अपने बाहुबल से उस जितेंद्रिय शिखित ध्वज ने 16 वर्ष तक स्वयं ही दिग्विजय करके अखिल भूमंडल को अपनी साम्राज्य संपत्ति में परिणत कर दिया। तदनंतर निशंक होकर धर्म से प्रजा का पालन करते हुए वे बुद्धिमान राजा शिखित ध्वज मंत्रियों के साथ अपने यश से दिशाओं को उज्जवल करते हुए स्थित थे। जब वे युवा हो गए तब उन्होंने अनेक वन और उपवनों में, लीला सरोवरों में, लता गृहों में तथा विविध भूमियों में विचरण किया। उन्होंने वन और उपवन के पुण्य गुण वर्णन से युक्त श्रृंगार रस से परिपूर्ण कथाओं में रस लिया तथा सुवर्ण कलश के सदृश स्तन वाली हार से सुशोभित शरीर एवं चंचल केशों से युक्त कुमारियों का मन से आदर किया। चतुर मंत्रियों ने राजा का अभिप्राय जान लिया। तदनंतर राजा के विवाह के लिए विचार करके मंत्रियों ने सौराष्ट्र देश के राजा से युवती कन्या की याचना की। राजा शिखित ध्वज ने नवीन यौवन से संपन्न तथा उसने अनुरूप उस उत्तम कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। राजा शिखित ध्वज की पत्नी संसार में चुड़ाला नाम से विख्यात थी। वह भी अपने अनुरूप प्रति प्राप्त
पति प्राप्त कर प्रफुल्लित हो रही थी। राजा शिखिध्वज नील कमल के सदृश नेत्र वाली उस चुड़ाला को स्नेह से प्रसन्न रखते थे। एक दूसरे के प्रति अर्पित चित्त वाले इन दोनों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती थी। हाव भाव विलास आदि श्रृंगारमयी चेष्टा विशेषों से परिपूर्ण अंगों के कारण वह श्रृंगारमयी चुड़ाला सुंदर नवीन लता के समान सुशोभित हो रही थी। शिखिध्वज राजा को मंत्रियों द्वारा सभी उपभोग सामग्री समयानुसार समर्पित की जाती थी। उसकी प्रजा सुव्यवस्थित थी। परम सुखी वह राजा कमलनी के साथ राजहंस के सदृश उस प्रियतमा के साथ रमण करता था। वे दोनों निरंतर एक दूसरे से मिले हुए थे। एक दूसरे की चेष्टाएं उन्हें प्रिय लगती थी। एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करने के कारण वे दोनों संपूर्ण कलाओं के ज्ञाता हो गए थे। एक दूसरे के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे। परस्पर अत्यंत मित्रता को प्राप्त हुए वे दोनों एक दूसरे के हृदय में बस जाने के कारण मानो एक रूप ही हो गए थे। परस्पर जैसे ब्रह्मचारी नियत काल तक गुरुमुख से अध्ययन करके समस्त शास्त्रों का पंडित हो जाता है, वैसे ही कुछ नियत काल तक अपने स्वामी के मुख से सुनकर समस्त शास्त्रों के तात्पर्य में और चित्रकला आदि में भी चातुर्य प्राप्त कर चुड़ाला समस्त विषयों की पंडिता हो गई थी। तथा चुड़ाला के द्वारा इस शिखिध्वज ने भी नृत्य वाद्य आदि जितने कला कौशल है, इन सभी का शिक्षण ग्रहण किया एवं वे कलाओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन दोनों की बुद्धि चातुर्य से युक्त तथा सुंदर थी। वे दोनों स्नेह से प्रसन्न और मधुर लगते थे। ज्ञान तत्व का कथन करने में भी वे समान थे। श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करते थे। सदाचार परायण थे। प्रजाजनों की वृत्तांत भी ज्ञान रखते थे। वे समस्त कलाओं के पंडित एवं श्रृंगार आदि नवरस रूपी रसायनों से सुशोभित थे। क्रम से उन दोनों की वैराग्य एवं अध्यात्म ज्ञान में निष्ठा तथा चुड़ाला को यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, इसी प्रकार अनेक वर्षों तक दृढ़ प्रेम से संपन्न उस दंपति ने प्रतिदिन यौवन की आनंद लीलाओं द्वारा रमण किया। यूं एक एक के बाद एक करके अनेक वर्ष बीत गए और फूटे हुए घड़े से जल के क्षय होने की भांति धीरे धीरे तारुण्य का क्षय होते देखकर उन दोनों ने विचार किया, समुद्र की तरंगों के समान चंचल क्षणभंगुर शरीर से व्यवहार करने वाला जीवन का पके हुए फल के पतन की तरह मरण अवश्य संभावी है। अब इस देह में वृद्धावस्था आने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आयु निरंतर क्षीण होती जाती है। यह जीर्ण जीवन इंद्रजाल के सदृश असत्य ही है। यह शरीर वर्षा काल के जल के बुदबुदी भांति क्षण भर में ही विलीन हो जाने वाला है। विचार करने से जगत का यह व्यवहार कदली गर्भ के सदृश निस्सार ही सिद्ध होता है। इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो शुभ सुस्थिर एवं अत्यंत सुंदर हो, अर्थात कोई भी नहीं। उस दंपति ने इस प्रकार निश्चय करके संसार रूपी व्याधि की असली औषध अध्यात्म शास्त्र का दीर्घकाल तक विवेकपूर्ण विचार किया। केवल आत्मज्ञान से ही संसार रूपी महामारी शांत हो जाती है। यह निर्णय लेकर वे दोनों आत्म ज्ञान संपादन करने में तत्पर हो गए। अध्यात्म ज्ञान में ही उनका चित्त लग गया था। प्राण भी उसी में लगे थे, उसी में उनकी निष्ठा थी। अध्यात्म ज्ञान भी उन्होंने आश्रय लिया था। वे उसी की अर्चना में लगे रहते थे। उनकी इच्छा भी आत्मज्ञान की ही रहती थी और उस समय इस संसार में वे दोनों विरक्त हो गए थे।
उन्होंने अध्यात्म ज्ञान में ही दृढ़ अभ्यास बढ़ा लिया था। वे एक दूसरे को अध्यात्म ज्ञान ही प्रबोध कराते थे। उनकी प्रीति उसी ज्ञान में थी एवं परस्पर उनका समस्त आरंभ उसी में होता था। तदनंतर वह चुड़ाला अध्यात्म विषयों को जानने वाला महात्माओं के मुख से संसार समुद्र में से पार करने में समर्थ आत्मज्ञानोपयोगी मनोहर पद क्रमों से संयुक्त शास्त्रार्थों का निरंतर श्रवण करके बाह्य शरीर के व्यापारों से उपरत और उज्जवल उग्र बुद्धि से युक्त हो अपनी आत्मा के विषय में इस प्रकार अहर्निश विचार करने लगी। रात और दिन विचार करने लगी चुड़ाला। अब मैं स्वयं विवेचन करके अपने आप का पता लगाती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ तथा यह संसार रूप मोह किसको कैसे कहाँ से प्राप्त हुआ है। यह देह तो जड़ है, इसलिए देह मैं नहीं हूँ, यह अटल निश्चय है। हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय समुदाय भी इस शरीर से अभिन्न अवयव रूप ही है। कभी अवयव और अवयवी में भेद नहीं होता, इसलिए वे भी जड़ ही है। ज्ञानेंद्रिय समुदाय भी शरीर सावयव रूप ही है, इसलिए वह भी जड़ ही दिख पड़ता है। संकल्पात्मक शक्ति रखने वाला जो मन है उसे भी मैं जड़ ही मानती हूँ, क्योंकि ज्ञानेंद्रिया मन से ही प्रेरित होती है। जैसे गोफन से पाषाण प्रेरित होता है, वैसे ही मन भी बुद्धि के निश्चयों से प्रेरित होती है। इस तरह निश्चय रूपा बुद्धि भी जड़ ही है। यह अटल निश्चय है। अहंकार भी सार शून्य तथा मुर्दे के सदृश है, इसलिए जड़ ही है। क्योंकि बुद्धि अहंकार से प्रेरित होती है, अहंकार भी जड़ है क्योंकि वह जीवात्मा से अध्यस्त है। यह चेतन जीव प्राणवायु रूप उपस्थिति उपाधि से उपहित हुआ हृदय में रहता है। वह परमात्मा का अंश होने के कारण परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान है। चेतन स्वरूप आत्मा मिथ्या जड़ विषयों के साथ तादात्म्य एवं संसर्ग का अभ्यास करके ही जड़ जैसा बन जाता है और अपने असली शुद्ध चिन्मय स्वरूप को भूल जाता है। चेतन जीवात्मा की विषयों के साथ एकाग्रता होने पर वह एक क्षण में अपने स्वरूप को भूलकर तत्स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जब विषयों के सम्मुख होने से यह चेतन जीवात्मा जड़ शून्य मिथ्या के समान हो जाता है, तब चिन्मय परमात्मा के द्वारा प्रबोधित किया जाता है। यानी यह चैतन्य शरीर से तादात्म्य कर बैठता है और उसके जन्म मरण के स्वभाव को अपना मान लेता है। इस प्रकार विचार कर फिर उस चुड़ाला ने यह सोचा कि किस उपाय से यह जीवात्मा प्रबुद्ध हो यानी ज्ञानी हो, और वह समय के बाद उसने आत्म तत्व को जान लिया और वह कहने लगी, अहो बड़े आनंद का विषय है कि समय के बाद उसने दीर्घ काल के बाद मुझे उस निर्विकार जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का अनुभव हो गया, जिसे जान लेने पर पुरुष फिर से उससे कभी भी पीछे नहीं हटता। वास्तव में एक महान चेतन परमात्मा ही संसार में सत्य रूप से विराजमान है। उसको महासत्ता भी कहते हैं। यह निष्कलंक समरूप विशुद्ध और अहंकार रहित है। उसका स्वरूप शुद्ध विज्ञान ही है। वह परम मंगलमय केवल सत्य स्वरूप है। वह अपने परमानंद स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। एक बार उसका साक्षात्कार हो जाने पर फिर वहाँ सदा प्रत्यक्ष रहता है। उसका कभी अभाव नहीं होता। वह ब्रह्म परमात्मा आदि नामों से कहा गया है। ज्ञाता ज्ञान गेरु त्रिपुटी इस परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। वह चेतन परमात्मा ही मन बुद्धि आदि इंद्रिय पदार्थों के रूप में प्रकट होकर क्रियाशील होता है।
जैसे समुद्र के जल में तरंग आदि वास्तव में उत्पन्न न हुए भी उत्पन्न हुए से प्रतीत होते हैं, वैसे ही महाचेतन में जगत वास्तव में उत्पन्न न होते हुए भी उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। इस नित्य चिन्मय परमात्मा के जन्म मरण, सद्गति असद्गति या नाश की कहीं संभावना ही नहीं है। यह परमात्मा अछेद्य, अदाह्य और परम विशुद्ध है, यानी इसका छेदन नहीं होता, इसके टुकड़े नहीं होते, यहाँ जलाया भी नहीं जा सकता। मैं बहुत काल के बाद शांत होकर सब ओर से परम निर्वाण पद को प्राप्त हुई हूँ। कुम्हार आदि के द्वारा बनाई गई मृत्तिका की सेना जैसे मृत्तिका रूप ही है, वैसे ही सूर असुर आदि से युक्त यह विश्व स्वभावता परब्रह्म स्वरूप ही है, तथा दृष्टा एवं दृश्य रूप सत्ता भी एक चैतन्य स्वरूप ही है। यह ऐक्य है, यह द्वैत है, यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ इत्यादि भ्रमजनित मोह क्या चीज है, और वह किस तरह किसको कहाँ से और कहाँ हुआ है, अर्थात किसी को कहीं नहीं, यह सब मिथ्या है। अतः मैं अपने अंदर अनंत पारमार्थिक स्वरूप को अनायास प्राप्त कर अब शांत रूप से स्थित हूँ। न तो इदम है, न अहम है, न दूसरा है, एवं न भाव है, न अभाव ही है। सब कुछ शांत निरालंब केवल परब्रह्म स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मा को मन में परायण वह चुड़ाला यथार्थ ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानकर राग भय मोह आदि अज्ञान विकारों के शांत होने से उसी प्रकार शांत हो गई, जैसे शरत काल में आकाश बादलों से रहित हो जाता है। चुड़ाला को अपूर्व शोभा संपन्न देखकर राजा शिखिध्वज का प्रसन्न होना और उससे वार्तालाप करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, चुड़ाला संसार के संबंधों सुख दुख आदि द्वंद्वों राग और इच्छाओं से रहित हो गई थी। वह न किसी पदार्थ का ग्रहण करती थी और न किसी का त्याग करती थी, केवल न्याय से प्राप्त आचरण करती थी। संसार रूपी महासमुद्र को वह पार कर गई थी, संदेह रूपी जल से मुक्त हो गई थी, वह परमात्मा के महान लाभ से परिपूर्ण हो गई थी। इस प्रकार सुंदर वर्ण वाली शिखिध्वज की श्रेष्ठ धर्मपत्नी वह चुड़ाला थोड़े ही काल में जानने योग्य परमात्मा को यथार्थ जान गई। अपने विवेक के दृढ़ अभ्यास बल से परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो जाने पर वह परम शोभा पाने लगी। किसी समय उस सुंदर अंगों वाली चुड़ाला को अपूर्व शोभा से युक्त देख राजा शिखिध्वज हंसते हुए कहा, प्रिय, इस समय तुम वैसे ही अत्यंत सुशोभित हो रही हो जैसे तुमने अमृत का सार पी लिया हो, या अलभ्य परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली हो, अथवा आनंद प्रवाह से तुम परिपूर्ण हो गई हो। इस समय मैं तुम्हारे चित्त को भोग लालसा से रहित, शांत, विवेक से बलिष्ठ, समता को प्राप्त, गंभीर और चंचलता रहित देख रहा हूँ। तुम्हारे मन के साथ किसी भी विभवानंद की वस्तु से उपमा नहीं दी जा सकती। भद्रे, क्या तुमने अमृत पी लिया है, या किसी साम्राज्य की प्राप्ति कर ली है, या मंत्र प्रयोग या योग के साधन से अमरता प्राप्त कर ली है? नील कमल के सदृश नेत्र वाली, क्या तुमने राज्य, चिंतामणि और त्रैलोक्य से भी बढ़कर किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कर ली है? चुड़ाला ने कहा, आर्य, इस समस्त विनाशशील संसार का त्याग कर इससे भिन्न सत असत स्वरूप सर्वात्मक परमात्मा का मैंने आश्रय लिया है। इसीलिए मैं परम श्री संपन्न होकर स्थित हूँ। एकमात्र आकाश सदृश विमल अद्वितीय केवल हृदय रूप चिन्मय ब्रह्म में अकेली ही थी रमण करती हूँ।
राजलीलाओं में मैं कभी रमण नहीं करती, इसलिए मैं परम श्री संपन्न होकर स्थित हूँ। मूल्यवान आसन, उद्यान और घरों में रहकर भी मैं परमात्मा स्वरूप में स्थित रहती हूँ तथा विषय भोगों से दूर हूँ। संपत्ति नहीं चाहती, न अर्थ और अनर्थों को ही चाहती हूँ। दूसरी किसी प्रकार की स्थिति भी नहीं चाहती हूँ। कुछ न्याय से प्रारब्धानुसार प्राप्त होता है, उसी से संतुष्ट रहती हूँ। इसी से मैं परम श्री संपन्न होकर स्थित हूँ। राग और विद्वेष के विनष्ट कर देने वाली आत्म विषयक बुद्धि और शास्त्र दृष्टि रूपी सखियों के साथ मैं रमण करती हूँ, इसलिए मैं परम शोभा संपन्न होकर स्थित हूँ। राजा शिखिध्वज का चुड़ाला के वचनों के आयुक्त बतलाना, चुड़ाला का एकांत में योगाभ्यास करना एवं श्री रामचंद्र जी के पूछने पर श्री वशिष्ठ जी के द्वारा कुंडलिनी शक्ति का तथा विभिन्न शरीरों में जीवात्मा की स्थिति का वर्णन बताते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, परमात्मा के स्वरूप में स्थित उस चुड़ाला के इस प्रकार कहने पर उसके वचनों का रहस्य न जानने के कारण राजा शिखिध्वज हंसते हुए कहने लगे। शिखिध्वज ने कहा, सुंदरी राजपुत्री, तुम बाल बुद्धि हो, तुम्हारा वचन युक्ति संगत नहीं है। तुम जिस प्रकार राजलीलाओं में रमण करती आई हो, उसी प्रकार रमण किया करो। भद्रे, बतलाओ तो सही, जो वस्तु आकर सामान्य का परित्याग करके कभी भी प्रत्यक्ष न होने वाली निराकारता को प्राप्त हो चुकी है, वह प्रत्यक्ष और अस्तित्व से शून्य वस्तु कैसे शोभित हो सकती है। धनादि समस्त भोग वस्तुओं का परित्याग करके जो एक शून्य आकाश में ही रमण करता है, वह शोभित होता है। यह कहना कैसे संगत हो सकता है। जो धीर बुद्धि पुरुष वस्त्र, भोजन, शैया आदि सारे साधनों का परित्याग करके अकेला स्वरूप में ही स्थित रहता है, वह कैसे शोभित हो सकता है। इसीलिए सुंदरी, तुम बाला हो, मुग्धा हो और चपल हो। विलासीन अनेक प्रकार के आलाप विलासों से जिस तरह मैं क्रीड़ा करता हूँ, उसी तरह तुम भी क्रीड़ा करो। राजा शिखिध्वज ने इस प्रकार अपनी प्रिया चुड़ाला के प्रति कहकर अट्टहास करते हुए मध्याह्न में स्नान करने के लिए उठकर चुड़ाला के महल से प्रस्थान किया। बड़े दुख का विषय है कि अभी तक राजा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं। मेरे वचनों को भी वे न समझ सके। इस प्रकार विचार से खिन्न हुई वह चुड़ाला अपने कार्य में संलग्न हो गई। रामभद्र तदनंतर वहीं पर उस प्रकार के भिन्न भिन्न आशय से युक्त उन दोनों का उस समय भी पहले की सांसारिक क्रीड़ाओं में उसी तरह बहुत काल चला गया। एक समय की बात है, नित्य तृप्त और इच्छा रहित चुड़ाला को लीलावश आकाश में गमनागमन करने की स्फुरना हुई। तब वह राजपुत्री आकाश में गमनागमन की सिद्धि के लिए संपूर्ण भोगों की अवहेलना करके और निर्जन स्थान में आकर अकेली ही एकांत में आसन लगाकर ऊर्ध्वगामी प्राणवायु का निरोध करके अभ्यास करने लगी। श्री राम जी ने कहा, प्रभो, जो अनात्मज्ञ पुरुष है, वे अपनी सफलता के लिए अथवा जो आत्मज्ञ है, वे केवल लीला के लिए किस क्रम से इन सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, प्रिय राघव, इस जगत में सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरह की होती है। उपादेय, ग्रहण करने योग्य, हेय माने त्याज्य, और उपेक्षा के योग्य सद्बुद्धि। जो वस्तु साक्षात्कार या परंपरा से सुखदायक होती है, वह उपादेय होती है।
जो सुख विघातक होती है वह हेय होती है, एवं जो वस्तु इन दोनों के बीच की होती है वह उपेक्ष होती है। ऐसा अनुभवी लोगों का कहना है। परमात्म तत्व को जानने वाली श्रेष्ठ बुद्धि विद्वान की दृष्टि में जब यह सब परमात्मा स्वरूप हो जाता है तब इन तीनों पक्षों में से कोई भी पक्ष नहीं रहता। किसी समय ज्ञानी व्यवहार काल में लीला से ही इस समस्त जगत की उपेक्षा बुद्धि से केवल देखता है और समाधि काल में नहीं देखता। ऐश्वर्य आदि एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में उपेक्षा के योग्य, मूढ़ की दृष्टि में उपादेय और उत्तम वैराग्य संपन्न पुरुष की दृष्टि में हेय हो जाती है। हे श्री राम, आकाश गमन आदि सिद्धियों का क्रम कैसा है उसे तुम आप सुनो। सिद्धि का क्रम बताते हैं। देश काल क्रिया एवं द्रव्य की अपेक्षा रखने वाली सब तरह की सिद्धियां यहाँ जीव को मोहित करती है। मणि, औषधि, तप, मंत्र और क्रिया से होने वाली सिद्धि के क्रम का निरूपण अनावश्यक है, क्योंकि यह अध्यात्म विषय में विघ्न ही है। कृतार्थ श्री राम, सिद्ध देश के नाम से प्रसिद्ध श्रीशैल अथवा मेरु पर्वत पर निवास करने वाले पुरुष को सिद्धि होती है। इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना अध्यात्म विषयों में हानिकर है। इसलिए शिखीध्वज की कथा के प्रसंग से प्राप्त सिद्धि रूपी फल से युक्त इस प्राणादि वायु की अभ्यास क्रिया को तुम श्रवण करो। साध्य अर्थ से भिन्न पदार्थों की वासनाओं का त्याग करके गुदा आदि द्वारों के संकोच से सिद्धादि आसन, काया, मस्तक और गर्दन की समता, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना आदि योग शास्त्रोक्त क्रियाओं से भोजन और आसन को पवित्रता से, भलीभांति योग शास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सज्जनों के संग से, सर्वत्याग से, सुखासन से बैठकर कुछ काल तक प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, क्रोध, लोभ आदि के सर्वदा त्याग से तथा भोगों के त्याग से एवं रेचक, पूरक और कुंभक का अच्छी तरह अभ्यास हो जाने पर प्राणों पर पूर्ण प्रभुत्व हो जाने से योगी को 5 प्राण उसी तरह उसके अधीन हो जाते हैं जिस तरह राजा सेवक राजा के वश में होते हैं। राघव, प्राणायाम के द्वारा देह में स्थित प्राण अपान वायु के अपने अधीन हो जाने पर राज्य से लेकर मोक्ष पर्यंत सभी संपत्तियां सुख साध्य हो जाती है। मंडलाकार, गोल कुंडलाकार से युक्त, मर्म माने नाभि स्थान में समाश्रित 100 नाड़ियों की आश्रय आंत्रवेष्टनिका माने सुषुम्ना नामक नाड़ी है। श्री राम, देव, असुर, मनुष्य, मृग, नक्र, खग, कीट, पतंग आदि सब प्रकार के प्राणियों में वह नाड़ी स्थित है। गुदा से लेकर भवह के बीच तक सब छिद्रों का स्पर्श करती हुई वह सुषुम्ना नाड़ी मन की वृत्तियों से भीतर चंचल और बाहर प्राणादि से स्पंद युक्त होकर सदा स्थित रहती है। वह कुंडलाकार वाहिनी है, इसलिए कुंडलिनी नाम से कही गई है। वह सब प्राणियों की परम शक्ति है तथा प्राण, इंद्रिय, बुद्धि आदि सभी शक्तियों की सत्ता स्फूर्ति है। निर्वाहक होने से सबको वेग प्रदान करने वाली है। वही अपने मुख से प्राणवायु को ऊपर फेंकती है और अपान को नीचे खींचती हुई, इसलिए सदा सांस खींचती हुई स्पंदन में हेतु बनी वह ऊपर की ओर मुंह करके कुपित सर्पिणी की तरह स्थित रहती है। यह कोमल स्पर्श वाली कुंडलिनी कमल से भ्रमर की तरह देह में जैसे जैसे स्फुरित होती है वैसे वैसे अंतकरण में ज्ञान होता है। उस कुंडलिनी में हृदय कोश की समस्त नाड़ियां सम्मिलित है। वे सब नाड़ियां सागर में नदियों की तरह उसी से बारंबार उठती है तथा उसमें विलीन हो जाती है।
प्राण रूप से उसके ऊर्ध्व गमन से उत्सुक होने तथा अपान रूप से अधः प्रवेश की ओर उन्मुख होने से वह वही संपूर्ण ज्ञानों की साधारण बीज कही गई है। निष्पाप श्री राम पशुओं से लेकर स्थावर आदि देहों में तथा मनुष्य आदि शरीरों में जिस तारतम्य से जीवात्मा रहता है, यह मैं तुमसे क्रमशः कहता हूं, सुनो। यह सत्य नित्य चेतन विकार शून्य और अनामय जीवात्मा अपनी कल्पना से पंचभूतों के रूप से स्थित होता है। पूर्वकृत क्रमों के अनुसार जीवात्मा की कल्पना से पंचभूत मनुष्यादि देह भाव की तिर्यक देह भाव की, सुवर्ण भाव की, देशादि भाव की और द्रव्यादि भाव की प्राप्ति होती है। हे रघुनंदन, इस तरह यह संसार केवल पंचभूत में विकास मात्र ही है और वह चेतन जीवात्मा ही यहाँ सर्वत्र विद्यमान है। वही जीवात्मा केवल पंचभूतिक संबंध से मनुष्यादि देहों में बौद्धिक ज्ञान की विशेषताओं के कारण चेतन प्रधान, कहीं तिर्यक आदि में जड़ चेतन उभय प्रधान और वृक्ष, पहाड़ और स्थावर योनियों में जड़ प्रधान रहता है। हे निष्पाप श्री राम, देहादि आकार में परिणत पंचभूत जीव का संकल्प होने के कारण जीव कहलाता है और पहाड़ आदि तो केवल जड़ ही है एवं वृक्षादि स्थावर बाहर की वायु से स्पंदशील चेष्टावान होते हैं। पंचभूत समूहात्मक मेरु पर्वत आदि तो तृण की भांति जड़ है, किंतु ये वृक्ष, कीट आदि स्थावर जंगम प्राणी चेतन है। इनमें वृक्ष आदि स्थावर जाति की वासना निद्राग्रस्त मनुष्य की वासना की भांति प्रस्तुत है तथा मनुष्य और देवता आदि में बुद्धि की अधिकता के कारण उनकी वासना प्रबुद्ध है। पशु पक्षी आदि मलिन वासना से युक्त है, किंतु मनुष्यों में कुछ मोक्षगामी मनुष्य वासनाओं से रहित है, क्योंकि वे विवेक को प्राप्त हो गए हैं। अतः वे इस संसार में पुनः जन्म धारण नहीं करते, किंतु इससे भिन्न अविवेकी पुरुष मनुष्य बार बार संसार में भ्रमण करते रहते। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र को गुरु वशिष्ठ आत्मज्ञान का बोध करते। पुंडलिका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम।